बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त आपको सुल्तान का सरदार का बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान में इस वक्त दो खबरें बहुत जो सोशल मीडिया की जीनत बनी, जो किसी भी यूट्यूबर की जबान के ऊपर जबान जब हासिल, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, इवन के टिकटॉक देख लें, जो भी सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग में उसमें दो खबरें जो है ना चाहिए। एक खबर मेरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, जो अनफॉर्चुनेटली दो इदारों का तसादम हुआ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस। और दूसरी जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो जो पॉलिटिकल मूवमेंट होने जा रही है, वो ईद उल फितर के बाद, यानी आज जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है वो है पाकिस्तान तहफ्फुज़ आइन मूवमेंट। तो एक के ऊपर तो कुछ नेशनल स्ट्रीम मीडिया जो है ना बात कर रहा है, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर कुछ लड़ाई के इशू के ऊपर, लेकिन दूसरी के ऊपर कोई मीडिया जो है ना वो बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी छह बड़ी जमातें जो है वो एक आईने पाकिस्तान की तहफ्फुज़ मूवमेंट जो है ना वो उसको स्टार्ट है। जो पहली न्यूज है मेरे डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, उसमें डेवलपमेंट ये है कि उसमें GI की तश्कील दी जा चुकी है। ISPR का बयान आ चुका है कि उसमें ये चीज तयन हो चुकी है कि अब इस मैटर के ऊपर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी, जिसमें जो है सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनके अलहदा GIT होगी और जो पुलिस की GIT है वो अलहदा होगी। फिर ये दोनों अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो अपने मुतल्लिका इदारों को पेश करेंगे, और इसमें जो भी इसमें जो जिम्मेदार होंगे वो उनको जो है ना डिपार्टमेंटल कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। मगर ये जो न्यूज है दो इदारों के तसादम वाली, इसमें पाकिस्तानी कौम ने क्या खोया और क्या पाया। तो देखा जाए तो कुछ लोग इसको मजाहिया नुक्ता नजर में देख रहे हैं, कुछ लोग जो है इसको संजीदा नुक्ता नजर में देख रहे हैं, और कुछ इसके ऊपर खामोश है। खामोशी भी एक इनकलाब है। जो मजाहिया नुक्ता नजर से देख रहे हैं वो अपना एक रिवेंज शो कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो हो रहा है, वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस की बात हो, या लोगों को सरे बाजार मारने की बात हो, लूट खसूट की बात हो, जो आईने पाकिस्तान की बात हो, कानून की बात हो, तो जब अब पुलिस वालों की जबान से जब कानून की बात हम सुनते हैं, आइन की बात सुनते हैं, फेयर ट्रायल की बात सुनते हैं, बात सुनने की बात सुनते हैं, आर्टिकल 10 की बात सुनते हैं, तो आप यकीन करें खुशी इस बात के ऊपर होती है कि इंसान ने बिलाखिर इस एक बात के ऊपर अपनी बात को जाके खत्म करना होता है, वो होता है पाकिस्तान का कानून या किसी भी मुआशरे का कानून। और अगर कानून से भी बढ़कर किसी चीज की बात करनी होती है, वो उस मुल्क की, वो उस इलाके की, वो मोरालिटीज होती है, अखलाकियात। तो जब डिपार्टमेंट्स के किसी भी अफराद या किसी न्यूट्रल बंदे की जुबान से जब हम अब अखलाकियात की बात करते हैं, आइन और कानून की बात सुनते हैं, तो हमें यूं लगता है कि ये लोग भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का समझते जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब भी आइन कानून और सुपरमेसी ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी की बात की जाएगी, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का भी सामने आएगा। अब ये दुरुस्त है, ये गलत है, ये तो नाजरीन ने देखना है। ये न्यूज अब JIT इसमें डेवलपमेंट है। और दूसरी न्यूज है वो आईने पाकिस्तान मूवमेंट जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई आज क्वेटा से, बलूचिस्तान से, जिसका आगाज हुआ, जिसमें पाकिस्तान की छह बड़ी जो है ना ऐसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, आईने पाकिस्तान और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले ये छह सियासी जमातें, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, और फिर उसके बाद है जो फिक्रा जाफरिया को रिप्रेजेंट करती है मुर्तजा, और इसमें जो है जो वहदतुल मुस्लिमीन है जो इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, फिर और पॉलिटिकल जमात इस्लामी इसमें मौजूद है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अलहदा अपनी मूवमेंट का
आगाज करती है, लेकिन 6 जमातें जो कोयटा से आज तक वहां आज दफा 144 नाफिज करती है। बात यह है कि दफा 144 नाफिज करने से या ऐसी तहरीकों को यूं रोकने के साथ क्या मामला हल हो जाए, क्या मामला दुरुस्त मत पर चल जाएंगे, उसका जवाब तो नहीं है। देखिए, हमें किसी न किसी बात के ऊपर, किसी न किसी एजेंडे के ऊपर जाकर बैठना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास जो सबसे बड़ी स्ट्रीट पावर मौजूद है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो उसका अलायंस है, और वहदतुल मुस्लिमीन जो है राजा नासिर साहब जो है, नासिर अब्बास साहब जो है, वो भी एक कम्युनिटी को लीड करते हैं और शिया कम्युनिटी उनके साथ बड़ी उनको फॉलो करती है। और फिर अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, जमात इस्लामी है, ये सारी की सारी जमातें जो हैं, ये सारे के सारे एक आइडियोलॉजी, एक नजरियात के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नजरियाती जमातें जो हैं, जो इस वक्त मैदान में आ रही हैं और आईने पाकिस्तान की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईने पाकिस्तान की बात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब भी किसी के साथ ज्यादती हो तो फिर उसको आइन याद आता है। जब भी वो उसके साथ जब वो पावर में होते हो तो उसको आइन क्यों नहीं याद आता। अब जिला बहावलनगर के इस वकूए की बात करें तो उन लोगों से भी हमने आइन और कानून की बात सुनी जो पिछले 1 साल से आइन और कानून की धज्जियां भी बखेर रहे। तो ये चीजें जो है हमें इसके ऊपर फोकस करना। अब स्ट्रीमलाइन मीडिया तो इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। इतनी बड़ी मूवमेंट है, इतना बड़ा ये पॉलिटिकल मूवमेंट होने जा रही है कि ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद जिस चीज का आगाज हो रहा है, जिस चीज की तरफ पाकिस्तानी कौम बढ़ रही है, और आगाज कोयटा से, बलूचिस्तान से, अब बलूचिस्तान से जिस मूवमेंट का आगाज हो रहा हो, वो आगे बढ़ता जाए, फिर पंजाब में उसका, फिर केपी के सिंध, पंजाब में उसका दाखिला होगा, तो फिर इस मूवमेंट का अंजाम क्या होगा, इस मूवमेंट का इख्तिताम क्या होगा। तो हुकूमत वक्त जो जाहिरी तौर पर तो इसके ऊपर परेशान नजर नहीं आती, लेकिन देखिए, हुकूमत करने वालों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी इश्यू के ऊपर अगर कोई आवाम एहतजाज करने के टेम्पो में है, आवाम एहतजाज करना चाहिए, भाई उनसे बात करें कि आप चाहते क्या है। उनकी डिमांड क्या है आईने पाकिस्तान, उनकी डिमांड क्या है लॉ एंड ऑर्डर, उनकी क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उनकी डिमांड क्या है कि जो उनसे इलेक्शन का मैंडेट चोरी किया गया उस इलेक्शन के मैंडेट के ऊपर जो जहां पर जो धांधला हुआ है, उनकी एप्लीकेशन से तहफात है उनको दूर किया जाए। इसमें हर्ज क्या है उनसे बात करने में। ये पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट बनने जा रही है, और इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अगर अगर इसके साथ मुस्बत अंदाज में बात ना की गई तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मूवमेंट जो है बनने जा रही है, इसलिए कि सब इसके पीछे नजरियाती जमातें और इसके मध्य मुकाबल मुस्लिम लीग नून है, या इस वक्त की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो इस सारे निजाम की बेनिफिशरी है। इदारे भी परेशान है। देखिए, इदारों की मजबूती भी किसी भी मुल्क की मजबूती होती है। इदारों को भी इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हमें हमें पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। इदारों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आपको इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, पॉलिटिकल इस्तेहकाम लेकर आए। पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा तो आम आदमी तक इसके असरात जो है ना वो जाएंगे। अब चूंकि पाकिस्तान में जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है उसके पास स्ट्रीट पावर नहीं, और जिसके पास स्ट्रीट पावर है उसके पास इक़्तिदार नहीं, क्योंकि उसके साथ इलेक्शन में धांधली होगी। अगर वो आती है और बात भी कानूनी करती, आईनी करती, तो फिर उससे बात करने में क्या। तो पाकिस्तान जिस तरह कहते हैं सबसे पहले, या पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी सबसे पहले, पाकिस्तान की तरजीहात इंसान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर सबसे पहले है, तो फिर इस बात को इस बात को टेबल के ऊपर लाने में, इस बात का हल करने में क्या चीज जो रुकावट बने, क्या बैन अवी पावर्स, बैन अवी कुव्वतें इसमें तो जो है ना ऑब्स्टैकल रुकावट बन रही। तो बैन अवी उन कुव्वतों को भी ये बात समझाई जा सकती है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी ये किसी भी, न सिर्फ मुल्क की स्टेबिलिटी है, ये किसी भी मुआशरे की स्टेबिलिटी है, बल्कि इस स्टेबिलिटी के साथ देखिए ग्लोबल विलेज है। अब दुनिया एक बहुत बड़ा गांव बन चुकी है। ये ग्लोबल विलेज इसको इसलिए कहा जाता है
کہ جب سب पुरअमन अंदाज में रहेंगे तब जाकर मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आज की इसी गुफ्तगू के साथ इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला पाकिस्तान की चारों फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत